नाज़रीन वेलकम बैक। बिशप साहब से बात हो रही थी रियासत हाय अमेरिका के ट्रिप्स के ताल्लुक से कि वो क्यों और कैसे जाते हैं, क्या वजह है। तो बिशप साहब आप इसके बारे में कुछ और बताएंगे, क्योंकि बाज लोगों की जो गलतफहमी है बात उधर ही थी कि बाहर आते हैं वापस आते हैं और फिर वो डिफेंस में एक बड़ा बंगला खड़ा हो जाता है। तो मैं तो जो 2001 में 2000 में जो आपका घर देखा कल भी वही देखा। तो ये क्या मतलब है? मतलब उसमें यही है, फर्क ये पड़ता है कि जो खिदमत में आया है जी वो क्या नीयत लेकर आया। बहुत सारे लोगों ने इस काम को गेट रिच क्विक का वो जरिया बनाया हुआ है, वो झूठी अपीलें और वो सारा कुछ वो दे के पैसे इकट्ठे करना, प्रोफेशनली बैकडोर से दाखिल। हाँ जी, और खुदा का शुक्र है कि बिशप सलामत खोखर का इस तरह से किसी चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं। सियासत में मैं जो रहा हूँ या गया हूँ उसमें भी मेरा ये चैलेंज है कि कोई शख्स अगर ये साबित करे कि मैंने अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने कलीसिया के लिए किसी तरह का कोई फ़ायदा लिया है तो साबित कीजिए। जो जुर्माना मेरी मसीही कौम कहेगी मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। मैं जब बिजनेस वर्ल्ड को जिसमें पैसा बनाया जाता है उस सब कुछ को छोड़ कर आया था, तो मैं वो पैसे की मोहब्बत को पीछे छोड़ कर आया था। तो वहाँ जब मुझे 8 मई को सन 99 जेम्स बार्टी साहब ने मुझ पर हाथ रखकर मुझे खिदमत के लिए मखसूस किया, तो उसी शाम से, उसी इबादत से खुदा ने मुझे शिफा की नेमत के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और अमेरिका में, ना सिर्फ अमेरिका में, कीनिया गया हूँ, दुबई गया हूँ, साउथ कोरिया गया हूँ, नेपाल गया हूँ, थाईलैंड कई बार गया हूँ, इन सारे मुल्कों में। और उसके बाद आगे लंबी लाइन है जहाँ मैंने जाना है। तो उसमें बात ये नहीं कि अच्छा वहाँ से हमने कुछ लेने जाना है, बल्कि ये कि अमेरिका वाले मुझे बुलाते हैं। ये बड़ी हैरत की बात है, हमारे यहाँ पर वो गोरे मिशनरियों को बुलाया जाता है कि, और मैं यहाँ पर अमेरिकियों को मैंने कहा जी आपने ज़िंदगी में बाइबल कभी खोल कर ना देखी हो, आप वेबसाइट बना दोगे हम क्रिश्चियन, तो मेरे पाकिस्तानी भाई आपका हीलिंग क्रूसेड करा देंगे। बिल्कुल इसी तरह पक्की बात ऐसे ही है। वो लोग शिफा की खिदमत की वजह से मुझे बुलवाते हैं अमेरिका, और मैं जाकर जब वहाँ जाकर खिदमत का काम करता हूँ तो लोग अस्पतालों से मरीज़ों को लाते हैं मेरी इबादतों में, और ऐसे ऐसे मौजज़ात में ऐसे लोगों को शिफा हुई है जिनके बारे में डॉक्टरों ने कह दिया कि शिफा नहीं हो सकती। और उम्मीद है ये वीडियो क्लिप्स भी लोगों की मदद करेंगे ताकि वो देख पाएं इस खिदमत के बारे में। और खुदा का शुक्र है कि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई भी इबादत ऐसी हुई हो जिसमें मैंने लोगों के लिए दुआ की हो और हमें गवाइयाँ या शिफा का और बदरू गिरफ्तार लोगों की आज़ादी का मौजज़ात ना किया हो। वो इसलिए कि ये खुदावंद का काम है। और वो लोग अमरीकी इस बात को नहीं मानते, बल्कि मैंने वहाँ ये कहा कि मेरे पाकिस्तानी लोगों का ईमान अमरीकी पास्टरों से ज़्यादा है, और मैं इस बात को बिल्कुल ठीक तरह से बयान कर रहा हूँ। बिशप साहब, चूँकि अभी हम प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तिताम पर हैं और मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, और वो ये है कि दुआ के साथ कि खुदा आपको तवील उम्र अनायत फरमाए कि मसीह के इल्म की खुशबू बनकर इस मुल्क के तारीक गोशों में बल्कि दुनिया भर में जाकर उसके इस इल्म की खुशबू को फैलाते रहें। लेकिन अगर बाय द वे आज आपकी बुलाहट ऊपर से आ जाए और ये आपकी जिंदगी में एक आखिरी बात हो जो अभी आप कहना चाहें, वैसे लगता है एकदम सर्विच मारी, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो जो अभी आप कलीसिया पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए कोई बात कहना चाहें, कड़वी हो या मीठी हो, हम सुनने के लिए तैयार हैं। कोई ऐसा मुख्तसर समय से। मेरी बातें आमतौर पर कड़वी होती हैं, वो इसलिए सच करवा होता है। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ बड़ी दर्दमंदी से, बड़े वो मुअद्दबाना तरीके से अपनी कलीसिया के लोगों से, यानी कलीसिया पाकिस्तान से, चाहे आप किसी भी मिशन के मेंबर हैं, आप कलीसिया पाकिस्तान हैं, और सारे खुदाम दीन से कि खुदारा अपनी मिशनों की ऐनक उतार कर खुदा के इस कलाम को पढ़िए। इस तरफ आए हैं, और जब वो ऐनक उतार कर, वो माइंड सेट उतार कर जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो आप सच्चाई का वो रुख देखेंगे, आप खुदा के कलाम का वो रुख देखेंगे जो आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। सच्चाई की तरफ आइए, सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। आमीन। थैंक यू वेरी मच बिशप साहब। मैं गवाही टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से
और बिलखुसूस इस प्रोग्राम खुदा के लोग के प्लेटफॉर्म से आपका दिल की गहराइयों से ममनून हूँ कि आप हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए ताकि हम आपकी शख्सियत के बारे में और वो काम जो खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में किया है उसके बारे में हम जान सकें। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप इट इज़ नॉट द फर्स्ट एंड द लास्ट मीटिंग। हम आइंदा भी इसी तरह मिलते रहेंगे और हमारी गुफ्तगू होती रहेगी। नाजरीन, आज तो आपने बिशप साहब की शख्सियत के बारे में जाना और सुना कि खुदावंद ने कहाँ से उनको उठाया और कि कहाँ कहाँ उनको लेकर गया और खुदा ने कौन कौन सी खिदमत उनको दी है। आज यही आपने सुना और हम फिर से बिशप साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम में आए और आप हमारे साथ इनको देखेंगे और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो फिर अब चूंकि इनकी शख्सियत के बारे में हम सुन चुके हैं इसलिए अब मजीद इसके बारे में नहीं सुनेंगे। अब हम खुदा के कलाम की कोई बात लेकर उनसे पूछेंगे ताकि हम उनके तजर्बात और रूहानी खिदमत के वसीला से हम सीख सकें। आपने सुना है कि खुदावन ने किस तरह अपने खादिम को मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किया है। यकीनन लोग डिनोमिनेशनल तालीमात के वसीला से नहीं बचते। आमीन। लोग इस खुदा के कलाम के पढ़ने और सीखने और फिर अमल करने के वसीला से कुर्बत इलाही हासिल करते हैं। इसलिए आइए मेरे अजीजों, हम जो मसीही तालीमात का मंबे यानी किताब मुकद्दस इसकी तरफ रुजू लाएं और इन हकायक से वाकफियत हासिल करें ताकि हम खुदावंद में परवान पाते चले जाएं। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। देखते रहिए प्रोग्राम खुदा के लोग सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।